धुंधकारी यथा नाम वथा। भक्त इकट्ठे होते हैं, पत्ते मार होती है ना ऐसे। धुंधकारी भी खेलने लगा पत्ता, वो 3 2 5 पे रमी खेलने लगो, सीप खेलने लगो, लगाने लगो पैसे, हार जाता है। जब हारने लगा, जब हारता है तो हार का गम भुलाने के लिए आज तुम मालूम है, और तुम तो भली बात जानते हो, पीता नहीं हूं पिलाइए, पीता हूं गम भुलाने के लिए। आजकल धुंधकारी पीने लगा, मदरा पान करने लगा, मांस भक्षण करता। जब मांस भक्षण करने लगा तो पंडित जी कहते हैं, अरे लाला ये गंदी बात है। जिस ब्राह्मण के यहाँ पर तुलसी का बिरवा रहता था, गौ रहती थी, आज उस ब्राह्मण के यहाँ पर जगह जगह पर हड्डियों के ढेर पड़े, हड्डी पड़ी, पौआ पड़े हैं। हाँ पीता हुआ तो पौआ तो होंगे, पहले पन्नी होंगी और क्या होगा, कुछ तो होगा। मदरा पान करता, मांस भक्षण करता है। धुंधकारी महाखल हो गया। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। और गौकर्ण जी गए महाराज विद्यालय में पढ़ने के लिए, वो ज्ञानी हो गए, पंडित बन गए, महाविद्वान। पंडित कौन होता है? पंडित कोई जाति नहीं होती है, जो सत्य असत बात का विवेचन करे वही है पंडित, वही तो पंडित है। जाति केवल ब्राह्मण होती है। आज गौकर्ण जी महाराज जब विद्यालय से पढ़ करके आए कुछ समय बाद, तो आज आत्मदेव पंडित जी अपने पुत्र के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हे पुत्र, रोने लगे, पुत्र मैं अब वन में जाकर के तपस्या करना चाहता हूँ, इस घर में मेरा मन नहीं लगता है। ये तेरा भाई है ना, ये खल हो गया है, मदरा पान करता, मांस भक्षण करता है, इस घर में अब मेरा मन नहीं लगता। मैं वन में जाऊंगा, खूब भगवान का भजन करूंगा। तो आज गौकर्ण जी कहने लगे, पिताजी तुम क्या कर रहे हो? वन में जाकर के क्या मिलेगा? क्या वन में भगवान मिलते हैं? पिताजी वन में कभी भगवान नहीं मिलते। अगर वन में भगवान मिलते तो सबसे पहले उसमें वन में शेर रहता है, गीदड़ रहता है, उनको भगवान मिलते। पिताजी भजन करना है तो घर में ही रह करके करो। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, घर में रहिए। वन कौन सा है? जहां पर तुलसी का वन होता है, जहां पर तुलसी का बिरवा हो, उसी को तो वन कहते हैं। तुलसी का नाम क्या? वृंदा वन। जब तुलसी का वन वही वृंदावन। घर में ही वृंदावन बना लीजिए, वही भगवान का भजन करिए। मीठी मीठी तालियों के साथ में चलिए, आनंद के साथ। अपने चरणों में दे दो ठौर, मुझे ना चाहिए कुछ और। बसा लो वृंदावनों में, बसा लो इन चरणों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो इन चरणों में। अपने चरणों में दे दो ठौर, अपने चरणों में दे दो ठौर। मुझे ना चाहिए कुछ और। बसा लो वृंदावनों में, बसा लो इन चरणों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो इन चरणों में। तालियों की सेवा करते हरि बोल। सौंप दिया सब जीवन तो है, सौंप दिया सब जीवन तो है। रखियो जिस विध रखना होवे, रखियो जिस विध रखना होवे। तेरे दर्शन करेंगे उठ भोर, तेरे दर्शन करेंगे उठ भोर। मुझे ना चाहिए कुछ और। बसा लो वृंदावन में, बसा लो इन चरणन में, बसा
बसा लो वृंदावन में, बसा लो इन चरणन में। जय हो। चाहे गोपी ग्वाल बना लो, चाहे गोपी ग्वाल बना लो, लता पता चाहे डाल बना लो, लता पता चाहे डाल बना लो, चाहे ब्रज का बना लो मुझे मोर, चाहे ब्रज का बना लो मुझे मोर। मुझे ना चाहिए कुछ और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो इन चरणन में। ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो इन चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो इन चरणन में। तालियों की सेवा का हरि बोल। नित उठ तेरे दर्शन करेंगे, नित उठ तेरे दर्शन करेंगे, चरणों में तेरे सदा रहेंगे, चरणों में तेरे सदा रहेंगे। मुझे ना चाहिए कुछ और, मुझे ना चाहिए कुछ और, अपने चरणों में दे दो ठार, अपने चरणों में दे दो ठार। बसा लो वृंदावन में, बसा लो इन चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो इन चरणन में। बसा लो वृंदावन में, बसा लो इन चरणन में। बोले वृंदावन में हरि लाल लाल की जय। बोलना पड़ेगा राधे राधे। और जोर से राधे राधे। आज यथा नाम वथा गुण। आजकल ऐसा ही होता है, जैसा नाम है वैसे ही गुण है। आजकल बच्चों के नाम देखे ना आपने, किसी का नाम रिंकू चिंकू पिंकू टिंकू सिंकू ऐसे नाम होते हैं। यथा नाम वथा गुण। भैया का नाम है लव और काम कर रहा कुछ जैसे। मैया को नाम है शांति, मैया ने पूरे मोहल्ला में मचा रखी है क्रांति। ऐसे ही होता है, यथा नाम वथा गुण होना चाहिए। लेकिन यहाँ की परंपरा कुछ और है, इस मृत्यु लोक की परंपरा कुछ और है। देखो पहले घर बनाए जाते थे, घर पहले होते थे महल, महल बनाए जाते थे। आजकल महल नहीं बनाया जाता, आजकल नहीं बनाया जाता, महल नहीं बनाया जाता। पहले सबके कमरा अलग होते थे, सब कुछ अलग होता था। पहले जब महल बनाया जाता था ना, तो उसमें क्या लिखा जाता था? सुंदर शब्द लिखे जाते थे, द्वारका महल, अवधपुरी महल, ऐसे लिखा जाते, शब्द लिखे जाते थे। लेकिन आजकल बड़े बड़े कोठी बनती, कोठी बनी हुई है, दरवाजे पे एक नेम प्लेट लगी हुई है। नेम प्लेट क्या लगी हुई है? कुत्तों से सावधान। समझ लो इसमें कौन रह रहे हैं भाई? महलों में तो भक्त मिलेंगे, और जहां पर नेम प्लेट लगी है पहले से ही तो क्या लिखी है? कुत्तों से सावधान। यथा नाम वथा गुण। धुंधकारी नाम महाखल हो गया।
आज आत्मदेव पंडित जी वहां से घर को छोड़ करके चल दिए। घर को छोड़ करके गए, वनों में जाकर के भगवान की तप करते करते अपने शरीर को त्याग दिया। जिनको अपनी आत्मा का बोध था, जिनको अपनी आत्मा का ज्ञान था, उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। आज धुंधकारी हंसने लगा, कहने लगा मेरे जीवन का जो कांटा था, जो मेरे पिता मेरे को डांटते थे कि बेटा दारू मत पीना, बेटा मांस भक्षण मत करना, गंदी बात है, बोले अब मेरे को कोई टोकने वाला नहीं है। खुशियां मनाने लगा। एक दिन धुंधकारी अपने जुआ खेल रहा था, जुए में सब कुछ हार गया। आज धुंधली कहने लगी बेटा ये जुआ बहुत गंदी बात है, जुआ मत खेला कर बेटा, मदरा पान मत किया कर। तो आज धुंधकारी कहने लग रही माँ, जब मैं छोटा था तब मेरे पिता मेरे को डांटते थे और तुम मेरे की बचा लेती थी। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो निश्चित कल। माँ ये तूने ही तो सिखाया है मेरे को। पहले मैं 3-2-5 खेलता था। जब माँ गर्भवती होती है, जब माँ गर्भवती होती है, सबसे पहली गुरु कौन होती है? माँ। कहीं गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक हमारे माता पिता मौजूद है तो गुरु मत बनाओ। जब हमारा पति मौजूद है तो भी मत बनाओ गुरु। जो तुम्हारे पति का गुरु है वही तुम्हारा गुरु है, जो माता पिता का गुरु है वही तुम्हारा गुरु है, मत बनाइए। सबसे पहली गुरु कौन होती है? माँ। माँ तो सिखाती है बेटा तेरा चाचा, ये पिताजी है, ये अम्मा, ये ताई है, माँ शिक्षा देती है। जब बच्चा पेट में कुक्षा में पल रहा है तो मैया क्या खा रही है आजकल मालूम है आपको? दिलों के बाग लगा रही है आजकल की मैया, बियर पी रही है, बाहर में जाती है आजकल की मेरी मैया, मेरी बहन। पहले मेरी मैया जब गर्भवती होती थी तो भागवत का पाठ करती थी, रामायण पढ़ती थी, सुंदर सीरियल देखती थी, रामायण देख रही है। पर आजकल की मेरी मैया मेरी बहन क्या देख रही है? ससुराल सिमर को जोधा कर। पति देव ड्यूटी करके आ रहे हैं, उनके सामने एक रोटी है, लेकिन मेरी बहन रोटियां बिल्कुल टकटक। भोजन करने बोलना नहीं चाहिए। तो सुन जाओ, थोड़ा सा ऐड डालिए, जब तो दूंगी। बेचारी उसमें लगी। मुंह में दिलों के बाग है। आज जब ज्यादा ब्याज जी टोकने लगे, मेरे जैसे ब्याज टोकने लगे, बोले ब्याज जी टोकते हैं, अब मैं गुटखा नहीं खाऊंगी, दांत गंदे हो गए। बोले क्या करूं? आजकल की, पहले मेरी मैया और ज्यादा खाती थी, अब तो दिलबाग चले गए। कह रही है नहीं पंडित तुम गलत बोल रहे हो, दिलबाग नहीं खाती है। हमारे गांव में दिलबाग तो बहुत दिनों बाद आए। पहले मिट्टी के चूल्हे फोड़ के खाए, चूल्हे फोड़ के खा जाते। जब चूल्हे फोड़ के खाओगे तो शिशु पेट में पल रहा है, जब मिट्टी खाओगे तो उसकी बुद्धि कैसी होगी? मिट्टी जैसी। जब तुम गुटखा खाओगे तो बुद्धि कैसी जाएगी? गुटखा खाएगा। जब बच्चे को जन्म दिया तो मेरे डॉक्टर कहते हैं, नर्स कहती है अपने बच्चे को कम से कम 1 वर्ष तक स्तनपान कराना चाहिए। लेकिन आजकल के स्तनपान कहां से करा? दूध उतर ही ना रहा। मट्टी खाए, गुटखा खाए, बोतल में दूध भरे और सेंटर पॉइंट पे भैया शॉपिंग कर भी चली जाए। पहले जो दासी होती है, जो नौकरानी घर में लगी रहती है, दूध भर के दे गई, तुमने छोटी बोतल पिलाई। जब बड़ा हो जाता है कोको कोला पीता है, और बड़ा हो जाता है फिर बियर पीता है, बड़ी बियर भी पीता है। फिर भागते हो पंडित जी के पास, गुरुजी अब देखो हमारा छोरा तो दारू पीता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो निश्चित कल। क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया है, बाहर कोई किसी को नहीं सिखाता है। कोई कहे ना कि उसने मेरे बच्चे को दारू पीना सिखा दिया, नहीं सिखाता, कोई किसी को नहीं सिखाता। जैसी संगत वैसी रंगत। संगत चढ़नी चाहिए तो ध्रुव जी महाराज की तरह चढ़नी चाहिए।
जो 5 वर्ष की आयु में जिसने परमात्मा को पा लिया, संगत हो तो प्रहलाद की तरह होनी चाहिए, जो दुष्ट बच्चों के साथ में रह करके प्रभु की भक्ति में हमेशा लीन रहा। संगत तो उसे कहते हैं, संगत ऐसी भी नहीं करनी चाहिए। आज धुंधकारी बड़ी खुशियां मना रहा है, उधर धुंधली समझा रही है। एक दिन उसके पास में कुछ नहीं बचा, घर आया, दारू पी करके आया, माँ से कहने लगा, माँ मेरे को पैसे दे दे, धन दे दे, मैं जुआ खेलूंगा। माँ कहने बेटा कुछ है नहीं। माँ की कानों में झुमकी थी और झुमकी में हाथ डाला, आज कानों को फाड़ दिया। तो माँ रोने लगी। माँ कहने लगी अब मैं जीवित नहीं बचूंगी। नेत्र बंद किए, घर के सामने एक कुआं था और बंद करके उस कुएं में कूद गई, आत्महत्या कर ली। क्योंकि धुंधली को ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था। आत्महत्या किसी को नहीं करनी चाहिए, आत्महत्या किसी को नहीं करनी चाहिए। चाहे कितना बड़ा नुकसान हो जाए, कितना बड़ा लॉस हो जाए, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। जो भक्त आत्महत्या करता है उसको जन्म नहीं मिलता है। हम जैसे भगत जी, व्यास जी, तांत्रिक जी, तुम देखो फिर क्या करते हैं, फिर बाहर पकड़े करें, वो तो धमुका लगा में कमर पे, पीवे को पानी ना मिले, और ज्यादा करो ब्याह होना है तो भैया एक बोतल ले वहां भर के नहीं गाड़ दे जमीन में, ले कड़ी खाए तुमने। और तुमने देखा बागेश्वर वाले में जो आत्महत्या करते किसी पे आ गए, जैसे बागेश्वर में नहीं ना घूमता फिर चलता है, वाईफाई चलती है, फिर कितने धुआं पड़ते हैं। तो आत्महत्या किसी को नहीं करनी चाहिए, न किसी बहन को, न भाई को, न किसी मैया को, किसी को नहीं करनी चाहिए। जो आत्महत्या करता है उसको जन्म नहीं मिलता, उसको प्रेत योनि मिलती है। खाने के लिए भोजन नहीं मिलता, पीने के लिए पानी नहीं मिलता। धुंधकारी खुशी मनाने लगा, कहने लगा मेरे जीवन में दूसरी कांटा थी, मेरी माँ थी, ये भी मर गई, अब मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है। 4 वैश्याओं को लेकर के आया, अपने घर में रख दी। जिस घर में पूजा पाठ संध्या वंदन होता था उसमें आज 4 वैश्या है। मदरा पान करता है, मांस भक्षण करता है। एक दिन अच्छा बैंक लूट करके लाया, अच्छा धन लेकर के आया, 4 वैश्याओं के हाथ में सौंप दिया। खुशी मना रही 4 वैश्या, 4 देवी वो खुशियां मना रहे हैं। वो कहने लगे, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, कहूं पुलिस को मालूम पड़ गई तो, हाँ लूट के लेके आए पति देव, चोरी का धन है, चोरी का माल है, कहीं पुलिस को मालूम पड़ गई। आजकल पुलिस के लंबे हाथ होते, मालूम पड़ सकती है। बोले क्या किया जाए, बोले माल को माल जाएगा, पति देव जाएंगे जेल में, उनके साथ में हमको भी जेल काटनी पड़ेगी। एक कहने क्या करना चाहिए बताओ, बोले शाम को पति देव आए तो इनकी नाम नाम सत्य कर दो। 4 ने प्लानिंग बना ली, 4 देवी, और शाम को पति देव पी करके आए, पीता नहीं हो, पिलाई गई है, एक पैर यहाँ दूसरा पैर वहां, आए हालते डिलते। आंगन में खटोला पड़ा था, 4 पाई पड़ी थी, और जाकर उसमें पड़ गए। 4 देवी पहले से तैयार थी, रस्सी लेकर के आए, रस्सी से हाथ पैर बांधने लगी। धुंधकारी देवी क्या कर रही है, ज्यादा चिल्लाने लगा, बोले पड़ोसी को मालूम पड़ जाएगी। एक आई करछली में अंगार लेकर के आई, मुख में डाल दिया। एक देवी ने धुंधकारी के मुख में डाल दिया, अपने पति के मुख में। और 4 ने आज 4 पाई को पकड़ा, घर के सामने कुआं था उसी में डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी, और धन को लेकर के रफू चक्कर हो गए। इस कथा से हमको क्या मिलता है, जो देवी जो धन की सगी होती है उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पति पर कितना भी संकट आ जाए, लेकिन उसे पति के साथ ही रहना चाहिए। जैसा भी है मेरा है, टूटा है, काना है, मेरा है, मेरा है। अपने पति की हमेशा सेवा करनी। पति आपसे आउट कभी नहीं जा सकता। ये समझ लो, पत्नी कौन होती, स्टीयरिंग होती है, और पति गाड़ी होता है। स्टीयरिंग जिधर को घूमेगी उधर को पति देव चलेंगे, कभी आउट नहीं हो सकता।
पत्नी किसको कहते हैं? पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर चक्रोद्भवा। पत्नी तो उसको कहते हैं जो दुर्ग सागर से भी तार दे, उसको पत्नी बोलते हैं। हमारे यहाँ पत्नियों को लक्ष्मी बोला जाता है, दुर्गा बोला जाता है, लेकिन आजकल पत्नी पत्नी नहीं। पति देव को चाहिए आलू टमाटर की सब्जी और पत्नी बना रही करेला की। हाँ, करेला तुम्हारी क्या होगी, लड़ाई तो होगी होगी। हाँ, हमारे परिचित जी कहना सुन रही हो? हाँ, ऐसे मत क्या करो। हमारे कान परिचित जी बहुत बजते, मंच पर तो बहुत बजते। कौन क्या कह रहा है? जो मान लो बाहर वाईफाई है ना, बहुत चलती है। आंखों में समझ लो कि ये तो कैमरा एक चल रहा, हमारी आंखों में कितने कैमरे। कौन भैया कथा सुनना किस भाव से, मैया किस भाव से सुन रही है वो भी मालूम है। इस मंच की गरिमा तो कुछ अलग ही होती है। जब मेरी तो आंखें दो, और तुम कितने लोग बैठे हो? 100 लोग बैठे हो, माना 100 की 200 हो गई ना। तो ये समझ लो सामने मंच पर एलईडी चल रही है। अगर मैं कुछ हरकत, कुछ भी आएगी हरकत होगी, सबको मालूम होगी, किन से बचोगे? लेकिन जैसे मैं तुम्हारी नजर से नहीं बच सकता, ऐसे आप भी मेरी नजर से नहीं बच सकते। आज धुंधकारी की जब मृत्यु हुई, तो आज धुंधकारी का एक भाई था गौकर्ण, उसको मालूम पड़ा। तो आज गौकर्ण जी गया में गए, गया में जाकर के अपने माता पिता भाई के निमित्त पिंडदान किए। गया में जाकर पिंडदान किए। कुछ समय बाद अपनी जन्मभूमि की याद सताने लगी। गौकर्ण जी कहने लगे मैं अपने गांव में जाऊंगा, जन्मभूमि में जाऊंगा, लेकिन दिन में जाऊंगा तो गांव के जो मेरे मित्र हैं, जो साथी हैं, ये मेरे को भजन नहीं करने देंगे। मैं रात्रि में जाऊंगा। सायंकाल का समय हो रहा था, रात्रि में पहुंचे। उस घर को जाकर के देखा तो घर में बड़ी बड़ी घास उग रही थी। जिस घर में भगवान का भजन होता था, गौ माता बंधी रहती थी, जिस घर में तुलसी का बिरवा था, आज उस घर में बड़ी बड़ी घास है। जगह जगह पर हड्डी के टुकड़े पड़े थे। गौकर्ण जी महाराज ने उसकी सफाई की। कहने लगे मैं अब भजन नहीं करूंगा, मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भजन करूंगा। सो लेता। सो रहे थे, रात्रि के सही 12 बजे, और धुंधकारी ने भयानक रूप बनाया, प्रेत रूप में आया। कभी तो मेढ़े का रूप धारण करता है, कभी बकरे का करता है, कभी बिजार का करता है। डराने लगा, हुंकार बढ़ता है। एक बार को तो गौकर्ण जी महाराज डर गए, बैठे हो गए और कहने लगे भाई तू है कौन? जब सामने वाली वो छाया प्रत्युत्तर नहीं देती, तो गौकर्ण जी महाराज ने जल लिया और कहने लगे अरे भाई या तो तुम बोलो, नहीं मैं तुमको श्राप दे दूंगा। तो आज वही छाया मुख पे हाथ रख के कहने लगी हम बोल नहीं सकते। तो गौकर्ण जी महाराज ने वह जल अवमंत्रित किया और मुखमंडल पे मारा, तो वाक सिद्धि वापस आ गई। धुंधकारी कहने लगा अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधकारी नामतो। भैया मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। गौकर्ण जी कहने लगे मैं तुम्हारे निमित्त गया में जाकर के पिंडदान किए। बोले भैया तुम एक बार नहीं 1000 बार जाकर के गया में पिंडदान कर देना, लेकिन मेरी मुक्ति नहीं होगी। बोले क्या, फिर कैसे होगी? बोले भैया इसका तो उपाय आप ही जानो, मैं नहीं जान सकता, लेकिन मेरे को इस योनि में खाने के लिए भोजन नहीं मिलता, पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और जोर से। कहीं ऐसा तरह हमको बिहार से आए हो, आवाज समझ में नहीं आती हो, आवाज साफ आ रही है? कोई बात हो तो बता दी। अभी तो भैया इंस्ट्रूमेंट वाले हैं जी, भैया कलाकार अपनी है, घर के ही है भाई। तो साफ आ रही है ना बात? सब तो सुन रहे हो?
भाई मोंटी भाई कथा को भूल गए, कट गए। परीक्षित जी कथा कहाँ चल रही थी? देखो आप ऐसे बैठे हो, कैमरा तुम्हारी चांद पे लगा, कोई देखेगा तो कहेंगे ये परीक्षित जी बैठे सामने, व्यास जी ऐसे ना बैठे करे, ऐसे कर लेकर सुनो, लंबे कर लेकर करने पड़े। अच्छा बोले गोविंद भगवान की, बोलना पड़ेगा और जोर से। तो आज धुंधकारी के निमित्त गौकर्ण जी ने, गौकर्ण जी सुबह को उठे, सूर्य भगवान को जैसे अर्घ दिया, हर बच्चे को सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। सुबह को सूर्य भगवान को अर्घ दिया, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा श्रीमद् भागवत मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। प्रभु आप श्रीमद् भागवत का वाचन करिए भाई की मुक्ति के लिए। तो गौकर्ण जी महाराज ने आज खुद बैठ गए आसन पर, बोले मैं किसी को व्यास को नहीं बुला रहा हूँ, किसी पंडित जी को नहीं बुला रहा हूँ, क्योंकि आजकल विश्वास ही नहीं रहा, हर जाति में व्यास घूम रहे हैं, हर जाति में व्यास बन गए। गलियन गलियन गुरु फिरे, कोई दीक्षा ले, चाहे नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ हमें दक्षिणा। आजकल गुरु ऐसे घूम रहे हैं। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, सूत्र गुणगण वेद प्रवीणा। कथा का अधिकारी किसको बताया है? केवल ब्राह्मण को बताया है या सन्यासी को बताया है? सन्यासी की कोई जाति नहीं होती है, जो दंड को धारण कर लेता है उसकी कोई जाति नहीं होती। लेकिन कपड़े रंगने से कोई साधु भी नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। जिसका जो हक है उसको करना चाहिए। वेद में मंत्र आया है, ब्राह्मणो च मुखमासीत् बाहु राजन्य उरु तद शिवस्य शूद्रो अजायत। हमारे शरीर में भी जाती है ये कौन है? ये ब्राह्मण है। बाजू कौन है? छत्री। ये हमारा पेट कौन है? उधर भाग कौन है? वैश्य। और पैर कौन है? शूद्र। सबको अपने अपने कार्य दिए गए हैं। देखो जो कहेंगे पंडित जी तुम ये तो गलत बोल रहे हो। अगर छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, माना 5-6 दिन का है, उसको मच्छर भी काटेगा ना, मच्छर काटेगा मारने के लिए, ना के पैर चलेगा। कौन करता है? छत्री करता है। जब धर्म पर संकट आता है तो छत्री आगे आता है। ब्राह्मण का कार्य है दान देना, दान लेना, शिक्षा का अध्ययन कराना, शिक्षा का अध्ययन करना, ये ब्राह्मण की कर्तव्य है। शूद्र के कार्य क्या है? उसको सेवा भाव दिया गया है। जो शूद्र सेवा भाव करता है वो से तो कहते हैं पंडित जी तुम्हारे यहाँ जातियों में बांट दिया गया है, हमारे यहाँ तो ब्राह्मण कभी जातियों में नहीं बांटता है, हमारे यहाँ तो वाल्मीकि को भी पूजा जाता है। वाल्मीकि जी को पूजा जाता है ना। हमारे यहाँ तो श्री राम को हमने, जिनको हम परमात्मा भगवान मानते हैं, फल वो भी खिला। ब्राह्मण कभी जाति में नहीं बांटता। जिसका जो कार्य है, जिसका कार्य उसी को छाजे और करे तो तुम जानते ही हो, आगे नहीं कहूंगा, मंच है, मंच की गरिमा हो। तो आज सप्ताह चल रही है। एक दिन हुआ वहां पर धुंधकारी के लिए आसन बिछाया गया, भागवत चल रही थी, और कहा भाई मैं तुम्हारे निमित्त कथा सुना रहा हूं, तुम सुनिए। भागवत चल रही है। एक दिन हुआ तो एक वहां पर आया, धुंधकारी आता है, प्रेत योनि में है, आसन पर तो बैठ नहीं सकता है। वहां पर एक बांस का पेड़ था, उसमें आकर के विराजमान हो। एक दिन की कथा हुई, एक ग्रंथि खुल गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि खुल गई। 7 दिन में 7 ग्रंथि खुल जाती और दिव्य पुरुष बनकर के खड़ा हो गया सामने और भागवत जी को प्रणाम करने लगा। और भगवान के द्वार से
भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गया। तो आज गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, भाई तुम कौन हो? बोले, भाई तुमने पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं। तुमने मेरे को कथा सुनाई, मैंने कथा को श्रवण किया। बोले, कहां जा रहे हो? वो भगवान के द्वार पर जा रहा, भगवान ने मेरे लिए विमान भेजा है। तो आज गोकर्ण जी कहने लगे, अरे धुंधकारी, मैं तेरे से बाद में बात करूंगा, लेकिन मेरे को भगवान के पार्षदों से बात करनी है। कथा तो यहाँ पर हजारों भक्त सुन रहे थे, धुंधकारी के लिए केवल विमान क्यों आया? विमान तो सबके लिए आना चाहिए, सभी ने कथा सुनी है। तो आज भगवान के पार्षद कहने लगे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से कथा को सुन रहा है, भगवान उसी भाव में, उसी रूप में उसको दर्शन देते। एक मैया कहने लगी, व्यास जी तुम कथा तो बहुत सुनाओ, तुम झूठ बड़े बोलते हो कथा में। बोले, कैसे? कि व्यास जी तुम कहते हो कि भागवत सुनने से मुक्ति हो जाती है। मेरे को तो कथा सुनते सुनते इतना वक्त हो गया, मेरे लिए भगवान के द्वार से विमान कभी नहीं आया। बोले, मैया क्यों नहीं आया? भगवान के द्वार से विमान हर वक्त के लिए आता है, तुम्हारे लिए क्यों नहीं आया? बोले, मेरे लिए नहीं आया, भागवत तुम्हारी झूठी है। बोले, मैया झूठी कैसे, बता तो दे। बोले, को जब आता चैनल खोलती हूँ तो देवकी नंदन, सत्संग को खोलती हूँ तो अनुरुद्धाचार, कभी बागेश्वर वाले, कभी या व्यास की, कभी वह व्यास की, कभी गादरी जमालपुर में होता आकर हर कथा को सुनती हूँ, लेकिन जीवन में विमान नहीं आया। बोले, क्यों नहीं आया? मैया कैसे? कि भैया मेरे बेटा बड़े नौकरी से अच्छी नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े डल्लब के गद्दा पड़े हैं घर में, लेट जाती ऐसी लग रहा है, कभी या चैनल को बदल। तो मैंने मैया से कहा, मैया जब तक तू अपने अंदर के अभिमान को नहीं मारेगी, तब तक तेरे जीवन में विमान नहीं आएगा। बिगता मान विमान, अपने अंदर के तभी तो जीवन में विमान आएगा। मारिए अपने अंदर के विमान। कथा में आकर के कथा सुनिए, श्रवण करिए, शब्दों पर अमल करिए कि व्यास जी ने क्या बताया है, उन पर हमको अमल करना है। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा थोड़ा, क्यों कल मैं समय से आपको कल की कथा क्या होगी, वहां पर ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हुई और धुंधकारी का मोक्ष हुआ। उधर इंद्र महाराज आए, अपना मृदंग बजाने लगे, भक्ति महारानी ताता थैया ताली बजा करके नृत्य करने लगी। जब ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति हो गई, आनंद आ रहा है। जब किसी मैया को रोग लग रहा हो, किसी घर में रोग हो, वो उससे छुटकारा पा गई हो तो नृत्य करेगी करेगी। जब भक्ति महारानी बीच में आ जाती है तो वो नृत्य करती है। हमको कथा में आकर के ऐसा नहीं है 24 घंटा नाचना ही नाचना होता। जहां भाव आए, जहां कीर्तन हो तो ताली भी बजाना चाहिए। जहां राधे नाम का कीर्तन बोला जाए, हाथ ऊपर उठाने की बोला जाए तो हाथ उठाने चाहिए। अगर हम ताली नहीं बजाएंगे तो हमारे हाथ में जो राहु केतु की जो रेखा है ना, वो बदलेंगे नहीं, बढ़ती जाएंगे। तो जो ताली बजाता है उसके सर के पाप हट जाते हैं, दूर जाते हैं। जो ताली नहीं बजाता है उसके सर पे जाकर के विराजमान हो जाता है। ये समझ लो कौन कौन ताली बजाएगा। जिसको अपने सर पर पाप की गठरी बांधनी होगी वो मत बजाना, जिनको नहीं बांधनी है वो ताली बजाना और नृत्य करना आराम से। कि तू राधे राधे बोल, हरे मन बावरिया,
बावरिया रे मन बावरिया तू राधे राधे बोले अरे मन बावरिया राधे राधे बोल अरे मन बावरिया बावरिया रे मन बावरिया बावरिया रे मन बावरिया तू राधे राधे अरे मन बावरिया राधे राधे बोल अरे मन बावरिया तालियों की सेवा करते हरि बोल। राधा नाम सभी को प्यारा राधा नाम सभी को प्यारा जीवन का है यही सहारा जीवन का है यही सहारा तू जगह जगह मत डोले अरे मन बावरिया राधे राधे बोल अरे मन बावरिया राधे राधे बोल। तालियों की सेवा करते हरि बोल। हृदय अंग संग है तेरे हृदय अंग संग है तेरे नाम तू जपे ले शाम सवेरे नाम तू जप ले साँझ सवेरे नाम तू जपे ले शाम सवेरे नाम तू जप ले शाम सवेरे तेरे बजे कान पे ढोल बावरिया राधे राधे बोल अरे मन बावरिया बावरिया रे मन बावरिया बावरिया रे मन बावरिया तू राधे राधे बोल अरे मन बावरिया तू राधे राधे बोल अरे मन बावरिया जय हो। तालियों की सेवा करती है बाकी हरिलाल की। मेरा मेरा कह के फूला मेरा मेरा कहते भोला मेरा मेरा कह के फूला मेरा मेरा कहते फूला माया के मद में तू भूला माया के मद में तू भोला सब खुल जाए तेरी पोल अरे मन बावरिया हरि बोल राधे राधे बोल अरे मन बावरिया बावरिया रे मन बावरिया बावरिया रे मन बावरिया तो
पट खोल अरे मन बावरिया। तू हृदय के पट खोल अरे मन बावरिया। तालियों की सेवा में धरी बोल।